कहा जाता है कि कुछ कर दिखाने का जज्बा इंसान को बड़ी से बड़ी कठिनाइयों का सामना करने का साहस देता है। कुछ कर दिखाने का जुनून ही इंसान को लाखों चुनौतियों से लड़ने की हिम्मत देता है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है देहरादून के दो कलाकार श्रद्धा और अभिषेक ने। दोनों ने अपनी अपनी कला के माध्यम से अपने आराध्य को पाने का प्रयास किया। इसके साथ ही लोगों के बीच एक गहरी छाप छोड़ी है। दून की अंतर्राष्ट्रीय भरतनाट्यम नृत्यांगना श्रद्धा और अंतर्राष्ट्रीय कैलीग्राफी आर्टिस्ट अभिषेक ने मिलकर 1 घंटे 27 मिनट तक दुनिया के सबसे ऊंचे शिव मंदिर तुंगनाथ में भरतनाट्यम और कैलीग्राफी कर इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया है। वही प्रस्तुति के दिन जहां एक तरफ श्रद्धा नृत्य की प्रस्तुति दे रही थी तो दूसरी ओर वो कैनवस में कैलीग्राफी कर रहे थे। कैलीग्राफी कर 108 बार ओम नमः शिवाय लिखा है। बताया जा रहा है कि दोनों बचपन के दोस्त होने के साथ साथ भगवान शिव के भक्त भी हैं। जानकारी के मुताबिक श्रद्धा ने बताया है कि 1 साल पहले उनके पैर का ऑपरेशन हुआ था, जिसके बाद चिकित्सकों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी थी। इसके बावजूद उन्होंने 6 माह पहले ही इस रिकॉर्ड के लिए अभ्यास शुरू कर दिया था, जिसकी बदौलत आज उन्होंने ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। वहीं कैलीग्राफी आर्टिस्ट अभिषेक ने बताया कि तुंगनाथ का मौसम हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती बनकर खड़ा हुआ था। मेरा नाम श्रद्धा है, भरतनाट्यम डांसर हूँ। मैंने और अभिषेक यादव जो कैलीग्राफी आर्टिस्ट हैं, दोनों ने विश्व का सबसे ऊंचा जो शिव मंदिर है तुंगनाथ, उधर कैलीग्राफी जो आर्ट वर्क होता है उसको और भरतनाट्यम को रिप्रेजेंट किया था। 1 घंटा 27 मिनट 1 hour 27 minutes ये हमने परफॉर्मेंस कंटिन्यूसली करी है। वहाँ पर हमें जो जज करने के लिए आए थे वो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से जज करने के लिए आए थे, प्रवीण भारद्वाज जी। कैलीग्राफी के बारे में आपको अभिषेक यादव जी बताएंगे बहुत अच्छे से। जो वहाँ पे मैंने कैलीग्राफी करी है वो शिव जी से रिलेटेड करी है, शिव जी को इंस्पायर हुई करी है। ओम नमः शिवाय मंत्र जो भी हम लोग शिव जी के जपते हैं उससे रिलेटेड करी है। भरतनाट्यम और कैलीग्राफी को हमने साथ में जोड़ने के लिए इसलिए सोचा ताकि हम और लोगों तक पहुंच पाए और ज़्यादा जनता को मतलब उनको पता चले कि आर्ट फॉर्म मिक्स होके भी कर सकते हैं। कैलीग्राफी और भरतनाट्यम दोनों ही कल्चरल पार्ट है हमारे हिंदू धर्म के। पहले मंत्र सीखे जाते थे वो सब कैलीग्राफी में ही लिखे गए हैं, संस्कृत जिसको हम बोलते हैं। और भरतनाट्यम इस दुनिया का और इंडिया का सबसे पहला डांस फॉर्म है जो मंदिरों में किया जाता है। तो भगवान को करा जाता था, भगवान विष्णु को महादेव को किया जाता था और वो बड़ा ही देवदास के द्वारा किया जाता था और मंदिर के अंदर किया जाता था। और देवनागरी जो कैलीग्राफी आर्ट है वो दोनों ही मंदिरों की चीज़ें और इंडिया के कल्चर है। तो हम इसी को प्रमोट करना चाहते हैं, मंदिर में इसलिए करना चाहते हैं कि हम लोग दोनों ही महादेव से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। हम उनसे बहुत इंस्पायर होते हैं। आर्ट फॉर्म ही उनका है, जो नृत्य और देवनागरी दोनों चीज़ ही उनसे ही आई हुई है। तो हम लोग वही प्रमोट करना चाहते हैं कि इंडिया का कल्चर बहुत बड़ा है और हम दुनिया तक पहुँचा सकते हैं। इंडिया कल्चर जितना स्प्रेड हो सकता है। तुंगनाथ में करने का विचार हम लोग काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कि हम कहाँ पे परफॉर्म करें इन दोनों चीज़ों को एक साथ। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट शिवा टेम्पल पे ये चीज़ करी जाए। शुरुआत हमने सोची कि यहीं से करें, आगे जाके हम और भी मंदिरों में परफॉर्म करेंगे। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।